अभी आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे ये चीज वायरल हो रही है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा नोटिस आया है रेलवे बोर्ड के द्वारा कि क्या क्या ट्रेड कौन कौन एलिजिबल रहेंगे एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी जो क्या है। दोस्तों ये एक आपके लिए गुड न्यूज है कि हाँ, एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में रेलवे बोर्ड ने सोचना चालू कर दिया है। इसमें जिनकी एक आंख से कम दिखता है या चश्मा चढ़ा हुआ है तो उन भाइयों के लिए ये जॉब नहीं है, क्योंकि CBT 1 आपका स्क्रीनिंग वाला होता है, मतलब आपको उसको केवल पास करना होता है। उसके आपको केवल 75 क्वेश्चन में से 35%, समझिएगा, केवल 35% मार्क्स लाने हैं। मतलब जितने भाई मना कर रहे हैं हमारे ड्राफ्टेड CCR साहब का जो मेन जो पार्ट है वो है मैथ और साइंस। मैथ के लिए आप सबसे अच्छा जो है वो है आप किरण पब्लिकेशन की किताब ला सकते हैं, उसमें सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की तरफ अभी रुझान करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। अगर आपने RPF की भी वैकेंसी आएंगी तो आप वो फॉर्म भी डाल के रखें। 2-3 CBT 1 की जो कट ऑफ रहेगी वो पहले भी हम एक वीडियो आपको बना के दे चुके हैं। और CBT 2 में जो मेरिट लिस्ट के लिए आप अगर देखना चाहते हैं कि मेरिट में आना चाहते हैं, जनरल की बात करूँ तो मैं हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रवि चौहान में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी पीछे जो लास्ट व्लॉग डाला था उसमें मैंने ली थी LRD अपने हेडक्वार्टर से लेके वाड़ी तक की, मतलब 337 के आसपास, आप कह सकते हैं 350 किलोमीटर के आसपास की LRD में ले चुका हूँ, जिसमें 4 ट्रिप आने की और 4 ट्रिप जाने की थी। तो वो होने के बाद में आज सबसे पहले मेरी गाड़ी जो कि दिन में लगाई जाती है, जब भी आप सिलेक्शन होके आएंगे और आपकी LRD हो जाएगी तो आपको रात में गाड़ी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि आपका वो पहला एक्सपीरियंस होगा जब आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे होंगे। तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि दिन में गाड़ी लगाई जाएगी, पर हमारे साथ में एक रेयर केस हुआ था कि जब हम नए नए आए थे ना, तब रात में गाड़ी लगी थी क्योंकि कोई था ही नहीं अवेलेबल, तो हमें ही जाना पड़ा था। पर लोको पायलट बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। उस समय पे आप जाके बता दीजिए कि सर हमारी पहली ट्रिप है, तो वो आपसे अच्छे से पेश आएंगे और हमेशा ही ऐसे आते हैं अगर आपका बर्ताव अच्छा है तो मैं बता दूं कि मेरी पहली ट्रिप है, तो मैं जा रहा हूं आज। नरेश कुमार सर है मेरे साथ में, तो करीबन वहां से इसका 1 बजे का डिपार्चर है। अभी गाड़ी थी थोड़ी सी लेट है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपको ब्लॉग के रूप में दिखाया जाए। हाँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे ये चीज वायरल हो रही है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा नोटिस आया है रेलवे बोर्ड के द्वारा कि क्या क्या ट्रेड कौन कौन एलिजिबल रहेंगे एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी जो आने वाली है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। तो मैं आपको बता दूं कि यही जो नोटिफिकेशन है ये आया है, आप देख लीजिए। इसके अंदर कोई खास मुझे दिखा नहीं है, एक बार और मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से रीड करने की। हिंदी और इंग्लिश में मैंने पढ़ जरूर लिया है। कोई अलग से कोई ट्रेड इसके अंदर इंड्यूस नहीं की गई है, ना कि कोई हटाई गई है, तो सारी वही ट्रेडें हैं। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा भी वंचित ना रहें, अपडेट रहें, अपने आप को अपडेट रखें। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हाँ, एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में रेलवे बोर्ड ने सोचना चालू कर दिया है, इसीलिए ये निकाला है नोटिस। तो वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। ठीक है, आप लोग पूछते रहते हैं कमेंट में, तो ये मैं बता दूं कि बस अब कुछ ही पल क्षण दूर हैं आप वैकेंसी से, पर आपकी तैयारी उस स्तर की नहीं होगी तो दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। मेरे इस चैनल पे बहुत सारे दोस्त, मेरे भाई नए जुड़े हैं, जिनको शायद सिलेबस का ना पता हो, बुक्स का ना पता हो, कैसे कैसे पैटर्न है, कहाँ कहाँ पे आती है, कैसे कैसे पास करना है। तो इस वीडियो में हम उसको बताते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और ब्लॉग भी अपना चालू रखेंगे। तो कुछ ट्रेड्स जो इसके अंदर हैं और जो पहले भी नोटिफिकेशन में आई हैं, 2018 का नोटिफिकेशन मैं अपने कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके देख लेना। सेम ऐसा ही है, ऐसा जो आपकी बार ये लेटर निकला है। तो इसमें इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन और मिल राइट, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, यही सारी चीज़ें वही हैं। हीट इंजन, ठीक है, कोई ट्रेड अलग से हटाई नहीं गई है और कोई अलग से इसमें लगाई नहीं गई। तो पूरा कोई नया चेंज आया नहीं है, और वही बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले और ITI वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया अभी तक इसमें बताया नहीं है कि क्या कुछ बढ़ा के दिया जाएगा या नहीं, तो उसके लिए अपन वेट करेंगे नोटिफिकेशन का। पर आप तैयारी अपने स्तर की कर लीजिए और अपने आप को मेडिकली फिट रखिए। किसी प्रकार से चोट आंखों पे या खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेफ रखें अपने आप को जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता और जब तक आप ड्यूटी पे नहीं चढ़ जाते।
तो अभी मेरे को लगता है कि चलना चाहिए और बात करेंगे। तो आप अपडेट रखिए और पूरा ब्लॉग देखिए, इसमें मैं हर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। 4-5 वीडियो का जो पूरा निचोड़ है वो इसके अंदर डाल दूंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं साइन ऑन करने। आइए। चाय अक्सर हम कम ही पीते हैं, पर अभी ये खाली है। जब वाड़ी से हम वापस आएंगे तो रात की गाड़ी रहेगी, 3 बजे का डिपार्चर उसका रहता है। तो उसके लिए जब कभी ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा आलस भरा शरीर हो गया है, तब हम चाय का सेवन करते हैं। ये है ना, ये डोगी की रोटी देते हैं। तो क्या हो गया इसमें, इतनी बड़ी बात है? सब डालते हैं ना, रोटी तो रह गई। बाय। और बच्चे खेल रहे हैं नीचे। चल बाय बाय बाय। अरे तो कहाँ जाएगा? अरे मैं चीज दिला, दे दे उसको, बोल दे दे। अरे दुकान तो बंद है। चल 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 आराम से चल, भाग। क्या लेगा चीज? चल लो फटाफट लो बेटा। आजा खा ले। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं। अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। तो जो मेरे नए भाई जुड़े हैं और जो पुराने हैं जो भूल गए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जो ALP की वैकेंसी होती है, सबसे पहली चीज़ जो रहती है वही ट्राई करें। जिनकी आंखों में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जिनकी एक आंख से कम दिखता है या चश्मा चढ़ा हुआ है, तो उन भाइयों के लिए ये जॉब नहीं है। क्योंकि ALP के लिए मेडिकल जो है वो A1 फिटनेस की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब दोनों आंखें आपकी 6/6 विदाउट ग्लास जो है वो होने चाहिए। उसके बाद क्या है, मान लीजिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ALP के लिए बस आपके पास में ITI होनी चाहिए। ITI किन से नहीं होनी चाहिए? ITI एक तो वेल्डर से, एक कंप्यूटर बेस्ड जो भी आपकी ITI रहती हैं वो अमान्य रहती हैं। और आपकी लगभग सभी ITI ट्रेड इसमें एलिजिबल रहती है। और सबसे अच्छी ट्रेड कोई पूछना चाहे तो वो है आपकी, देखिए, इलेक्ट्रिशियन मुझे अच्छी लगती है सबसे, और फिटर भी बहुत अच्छी ट्रेड है। तो आप अगर 10th कर रहे हैं या आपने +2 की है और आप चाहते हैं कि डिप्लोमा या ITI करना, तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है, BTech की है, MTech की है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि एज क्या रहती है। तो एज इसमें अभी तक जो हमें सुनने में आ रहा है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स रहती है जनरल के लिए, और 3 साल OBC को छूट है, और 5 साल के लिए SC ST को इसमें छूट दी जाती है। तो आप 28 में प्लस करके देख सकते हैं 30 और 33 तक की एज के लिए OBC और SC ST वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन कि एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम होता है एक तो CBT 1, CBT 2 जिसमें पार्ट A और पार्ट B मान लीजिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, और फिर एक साइको टेस्ट, फिर मेडिकल, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट लग जाती है। CBT 1 आपका स्क्रीनिंग वाला होता है, मतलब आपको उसको केवल पास करना होता है, उसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। दूसरा होता है CBT 2। CBT 2 में पहला जो होता है पार्ट A, वो आपका जनरल टेस्ट होता है, जैसा कि CBT 1 होता है मैथ, साइंस, रीजनिंग और GK GS, ये होते हैं 100 मार्क्स का। और जितने इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे वो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। अब बात करते हैं तो पार्ट B, जो CBT 2 का पार्ट B का एग्ज़ाम होगा, वो ट्रेड टेस्ट होगा। जिस भी ट्रेड से आपने अपना फॉर्म भरा रहेगा, ठीक है, उसी फॉर्म से, उसी ट्रेड से फॉर्म भरिएगा जिससे आपने ITI की है, नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा। ठीक। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड भर के आपको केवल 75 क्वेश्चन में से 35%, समझिएगा,
केवल 35% मार्क्स लाने हैं, मतलब 26.5 मार्क्स लाने होते हैं। केवल उसको पास करना है, ना तो उसके मार्क्स कहीं जुड़ते हैं और ना ही पे इंक्लूड होते हैं। बस उसको पास कर दिया काफ़ी है। पास किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफ़र ख़त्म वहीं पे हो जाएगा। चाहे आपके पार्ट ए में कितने भी अच्छे मार्क्स हों, पार्ट बी अगर आप नहीं क्लियर हो पाए तो ख़त्म है, ठीक है। तो दोनों टेस्टों की अपनी अपनी वैल्यू रहती है। तीसरा है साइको, ठीक है। जो इन दोनों टेस्टों को पास कर देते हैं, पार्ट ए में अच्छे नंबर ले आते हैं, तो उनको फिर साइको के लिए बुलाया जाता है। साइको में 5-6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, थोड़े थोड़े समय में करने होते हैं। एक्यूरेसी विद स्पीड, ये है उसका फॉर्मूला। जिसने कर दिया उसका सिलेक्शन, आप मान लीजिए साइको जिसने कर दिया ना, लगभग वो बच्चा अगर मेडिकली फिट है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। वो बच्चा रुकता नहीं है। साइको के बाद होता है मेडिकल, जिसमें 4-5 प्रकार के टेस्ट, ज़्यादातर आंखों पे ध्यान दिया जाता है और ये हार्निया वगैरह, लेग के हड्डियाँ ये चेक की जाती हैं। आंखों पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। तो आंखें अगर आपकी बराबर हैं तो 99% आप उसको क्लैरिफाई कर जाएंगे और फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और जो वेटिंग में भी रह जाते हैं उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी उनका भी नाम सिलेक्शन के लिए हो जाएगा। बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब हम गाड़ी के नज़दीक आ गए और हमारे लॉबी के पास आ गए हैं। तो आगे की बात हम करेंगे, जिसमें रहेगा किताबें कौन कौन सी लेनी होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप 35 लाख की जो भीड़ है उसमें से अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो वो बात करेंगे जैसे ही समय लग जाएगा, क्योंकि अभी है साइन ऑन का टाइम और साइन ऑन के टाइम के बाद हमारा फ़ोन रहता है बंद। वाड़ी पहुँचेंगे अगर वहाँ पर समय नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों रीज़न क्या है, रीज़न ऐसा है क्योंकि हम जाएंगे 6:30, अभी गाड़ी थोड़ी सी लेट है तो 7 बजे तक पहुँचेंगे। रात को 2-3 बजे गाड़ी है, 2 बजे उठा देगा, तो रेस्ट होता है केवल 6 से 7 घंटे का। उसमें बस खाते पीते और सोते हैं। घर पे भी बस हम केवल 4-5 मिनट के लिए बात करते हैं, फिर सो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी नाइट की है और प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो फिर जब भी समय लगेगा आते समय मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो है किताबें। किताबों का सिलेक्शन आपका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी फटाफट करते हैं दौड़ भाग, अपने साइन ऑन का टाइम हो रहा है। और जीतू भाई है उधर, जीतू भाई मना कर रहे हैं हमारे ड्राफ्टेड शिष्यवार साहब भाभी जी से बात करते हुए। ना ये अपना दोनों साथ रख देना है। वही है होगा, उसको ध्यान बोला हाँ ध्यान रहता है उसको उतारना है। सैंड बोला तो वो सैंड डालने आया तो पंचल्टी लेट हो जाता है ना। तो भाई फिलहाल है अंधेरा, क्योंकि अभी पहुंचे हैं 1 घंटे पहले और चेंज किया है। खाना खाएंगे, फ्रेश हुए हैं, तो अंधेरे में आपसे कुछ बात हो नहीं पाएगी। तो पहले मैं रनिंग रूम दिखाता हूँ और फिर करेंगे सुबह बात। हरकेश गुजर भी आया हुआ है यहीं पे, और उसका अभी सोने का टाइम हो गया, वो चला गया सोने, क्योंकि उसकी गाड़ी है रात के 1 बजे, हमसे 1 घंटे पहले, और हमारी है 2 बजे। तो बस आगे पीछे जस्ट गाड़ियाँ जाएगी। वो 8 बजे पहुँचेगा अपने हेडक्वार्टर और मैं 9 बजे, तो इसलिए वो चला गया सोने। तो समय क्या थोड़ा सा अभाव है, इसलिए अपन भी अभी जाएंगे सोने। और कल सुबह जब मैं डॉन पहुँचूँगा ऑफ करने के बाद, फिर आपसे बात करेंगे बुक से रिलेटेड और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए अंधेरे में सभी भाइयों को राम राम। चलते हैं अपने छोटे से रनिंग रूम बेड पर। जय भोलेनाथ।
हैं सबसे पहले किताबों की। तो जो किताबें रहती हैं दोस्तों, उसमें आपका जो मेन जो पार्ट है वो है मैथ और साइंस। मैथ के लिए आप सबसे अच्छा जो है वो है आप किरण पब्लिकेशन की किताब ला सकते हैं। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से जो क्वेश्चनों का स्तर है वो बढ़ा के दिया हुआ है। आप पहले आसान सरल कीजिए, फिर उससे थोड़े थोड़े लेवल अपने आप को बढ़ा के अपनी क्षमता की पहचान कर सकते हैं। अगर आप दूसरी किताब अगर आपके पास में है RS अग्रवाल, उसको भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। तीसरा आप अपने जो राकेश यादव सर हैं उनकी भी जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी जो किताब है उसको ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तीनों किताबों में से किसी भी किताब को आप पढ़ के मैथ को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं, कई बार मेरे पास अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें ऑनलाइन ऐसा कोई यूट्यूब चैनल बता दीजिए जिससे हम अपनी मैथ की तैयारी कर लें और फ्री का चैनल हो, तो आपको मैं बताया था कि वाईफाई स्टडी पे साहिल सर के पूरा एक 96 वीडियोज़ का मैथ का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे और बिल्कुल लो स्तर से दिया हुआ है, तो आप उसको जाके वहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस जो कि एक CBT 2 का पार्ट ए में 40 मार्क्स आता है दोस्तों। 40 मार्क्स बहुत ही मैटर करते हैं। मेरिट लिस्ट में आपको पता ही पार्ट ए के जो नंबर हैं वो जुड़ते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को तैयार करना है, ठीक है। उसके लिए आपको करना है कि तो SK झा सर की जो किताब है उससे आप अपने टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने उस समय किया था, वो नीरज सर जो थे वाईफाई स्टडी पे, उनके जो टॉपिक्स थे वो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपने वीडियोस डाली थी, तो वहाँ से मैंने उनकी तैयारी कर ली थी। कुछ वीडियोस मैंने भी बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे भी जाके उनको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ में। साइंस की जो पर्टिकुलर है बेसिक साइंस जो है, जो CBT 1 में भी आता है, CBT 2 में भी आता है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग एक अलग सा टॉपिक है जो कि साइंस के अंदर ही आता है। और अगर आप नॉर्मल जो साइंस की बात करें तो उसका आप NCERT की किताब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। मैंने भी NCERT किताब से स्टडी की थी। और GK और GS के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये किताबों से आप अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट कर सकते हैं। डेली अपने कोई यूट्यूब चैनल जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ में टाई अप होकर आप अपने आप को मतलब बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैथ, साइंस, GK, GS और रीजनिंग आपको पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में एस चांद की बुक में मिल जाएगा, RS अग्रवाल में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को रीजनिंग के लिए प्रॉपर तैयार कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत डाले हुए, करीबन 30 प्रीवियस पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन का स्तर कैसा है, ठीक है। और पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको ALP की जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाली है, रुझान आने चालू हो गए हैं, तो देरी मत कीजिए दोस्तों। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो हो सकता है फिर आप अगली वैकेंसी का वेट करते रह जाएं, ठीक है। तो अब की बार रेलवे पार इस तरह का नारा लेके आप अपने आप को आगे बढ़ाइए और धीरे धीरे काम करते रहिए। छोटी छोटी जो आपकी कमियां हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की तरफ अभी रुझान करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। अगर आपने तैयारी कर ली है, एक बार सिलेबस से थ्रू आउट हो चुके हैं, तो हाँ आप प्रैक्टिस सेट की तरफ फिर जाके दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेट से हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमें अपने आप को देखना होता है कि क्या हम उस प्रॉपर टाइम के अंदर उन क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। प्रैक्टिस सेट में जहाँ पे आपको कमियाँ लगे, जिस टॉपिक में आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। ये फ़ायदा होता है प्रैक्टिस सेट का कि आप अपनी जो क्षमता है, अपनी पावर है, उसका पहचान कर पाते हैं कि जो आपने सीखा है अभी तक, क्या आप उसको उतने समय के अंदर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। और दोस्तों साथ ही साथ RPF की भी वैकेंसी आएंगी, तो आप वो फॉर्म भी डाल के रखें। 2-3 जो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, आप उनमें अपने तीन चारों फॉर्म डाल के अवश्य रखें। आपका कोई भी जो ड्रीम है आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस रखें, पर फॉर्म हर जगह डालिए। ये मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से वैकेंसी 2-2, 3-3 साल में आती है, तो ऐसा होता है कि कई बार आपकी जो उम्र है वो एक्सेस भी हो जाती है। तो आप अपनी जो स्तर है उसको बढ़ाते रहिए और फॉर्म अलग अलग जगह पर डालिए, क्या पता कहाँ पे आपका मौका लग जाए। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि भाई CBT 1 में कट ऑफ कितने के आसपास जाएगी, तो देखिए दोस्तों, मेन उसका जो मैटर रहता है वो रहता है वैकेंसी के हिसाब से और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं उनको देखते हैं। पर अनुमान के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि CBT 1 की जो कट ऑफ रहेगी, वो पहले भी हम एक वीडियो आपको बना के दे चुके हैं, वो 40 से 45 के लिए जनरल की रहती है। 2-2, 3-3 मार्क्स आप कटा के OBC और SC/ST के लिए देख सकते हैं। और CBT 2 में जो मेरिट लिस्ट के लिए आप अगर देखना चाहते हैं कि मेरिट में आना चाहते हैं, जनरल की बात करूं तो मैं
70 प्लस तो पहले ही था दोस्तों, लास्ट 2018 के अंदर था। तो अभी कंपटीशन देखा है आपने, 4-5 साल हो गई है वैकेंसी ना आए हुए, तो 1-2 मार्क्स इसका और बढ़ा लीजिए। तो 73-74 अगर आप मार्क्स जनरल कैटेगरी में लेके आएंगे पार्ट ए CBT 2 में, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह से 2-2, 3-3 नंबर आप SC और ST OBC के लिए घटा के देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं रही होगी। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है किसी भी से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कीजिए, मैं कमेंट। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है और जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चाहते हैं कि ये दूसरों के साथ शेयर करने लायक वीडियो है, तो ये दूसरों को शेयर भी कर दें, ताकि सभी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।